नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाली सीरीज चल रही है और कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता हमने प्रारंभ किए हैं। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर किया करें। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले हम पंचपीरों के विषय में पढ़ रहे थे। 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें पंचपीरों में गिना जाता है। रामदेव जी के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे जो भी हमारे पंचपीरों में गिने जाने वाले लोक देवता हैं, आइए उनकी करते हैं चर्चा। तो दोस्तों देखिएगा, पंचपीरों के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखें आगे। पंचपीरों में जैसे हमने एक ट्रिक लिखी थी दोस्तों, और वो ट्रिक ये थी, रहा में गोपाल। पंचपीरों के विषय में आप पढ़ रहे थे, राहा में गोपाल, यानी ये ट्रिक थी साथियों किसकी? पंचपीरों की। और पंचपीरों में कितने लोक देवता गिने जाते हैं? 5। इनकी ये ट्रिक थी। राह में गोपाल, रा से रामदेव जी, है से हडबू जी, में से मेहाजी मांगलिया, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। इस तरह से ये 5 वो लोक देवता हैं जिन्हें हम पंचपीरों में काउंट करते हैं। रामदेव जी के विषय में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लोक देवता जो हम पढ़ेंगे वो होंगे दोस्तों सेकंड नंबर वाले, यानी आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? हडबू जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? हडबू जी। तो आइए जानते हैं हडबू जी के विषय में। हडबू जी के लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं, हडबू जी का क्या इतिहास है। तो देखिएगा, लोक देवता हडबू जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। हडबू जी दोस्तों, हडबू सबसे पहले जानते हैं कि हडबू जी का जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ, यानी लोक देवता हडबू जी, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखें, हडबू जी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ दोस्तों भूंडेल। कहाँ हुआ? भूंडेल, नागौर। भूंडेल कहाँ? नागौर। यह हडबू जी का जन्म स्थान है। पूछेगा कि हडबू जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर क्या देंगे? भूंडेल, नागौर। यहाँ हडबू जी का हुआ दोस्तों क्या? जन्म। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जानते हैं, हडबू जी जो हैं इनके पिता कौन थे, किनके घर में इनका जन्म हुआ। हडबू जी का जन्म हुआ मेहाजी सांखला के घर इनका जन्म हुआ दोस्तों। मेहाजी सांकला। हडबू जी का जन्म किनके घर हुआ? तो हमारा जवाब होगा मेहाजी सांकला के घर हडबू जी का जन्म हुआ। हडबू जी याद रखना दोस्तों, यानी राजपूत, सांकला राजपूत थे। किस वंश में हडबू जी जन्मे थे? तो फिर जवाब हो जाएगा सांखला राजपूत। हडबू जी सांखला दोस्तों, सांखला राजपूत वंश में जन्मे थे। याद रखें हडबू जी। हडबू जी के सवाल पूछा जाएगा कि मौसेरे भाई कौन थे। तो हडबू जी के मौसेरे भाई की अगर हम बात करें तो इनके दोस्तों मौसेरे भाई माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी इन्हें माना जाता है हडबू जी के कैसे भाई? मौसेरे भाई। या कहिए कि रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं कौन? हडबू जी। तो आप पढ़ रहे हैं हडबू जी के विषय में, जिनका जन्म भूंडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी सांकला किस वंश में जन्मे थे? सांकला राजपूत वंश में जन्मे। और मौसेरे भाई थे कौन? रामदेव जी। हडबू जी के गुरु की हम बात करें दोस्तों, तो हडबू जी ने याद रखना अपना गुरु किनको बनाया?
तो जो आपने बाबा रामदेव जी के गुरु पढ़े थे वही गुरु थे किनके, हडबू जी के। यानी हडबू जी ने बाबा रामदेव के कहने पर गुरु बनाया किनको, बालीनाथ को। बालीनाथ इनके क्या थे दोस्तों, गुरु थे। हडबू जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ। यानी रामदेव जी के कहने पर, रामदेव जी इन्होंने ये गुरु बनाए थे रामदेव जी के कहने पर। रामदेव जी के कहने पर याद रखना दोस्तों, इन्होंने गुरु बनाया किनको, बालीनाथ को। तो हडबू जी के गुरु माने जाते हैं कौन, बालीनाथ। बालीनाथ को गुरु बनाया, रामदेव जी के कहने पर गुरु बनाया। आगे देखते हैं इनको लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं। तो देखिएगा, हडबू जी जो लोक देवता हैं दोस्तों, वो किस राजा के समकालीन माने जाते हैं, तो हडबू जी समकालीन, हडबू जी समकालीन माने जाते हैं किनके, तो याद रखना साथियों, हडबू जी समकालीन माने जाते हैं जोधपुर शासक किसके, राव जोधा के। यानी राव जोधा जो हैं इनके समकालीन माने जाते हैं कौन, हडबू जी। हडबू जी को जोधपुर शासक राव जोधा का क्या माना जाता है, समकालीन माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि हडबू जी ने इनके लिए, यानी जोधा के लिए हडबू जी ने, हडबू जी जो थे दोस्तों, हडबू जी, हडबू जी ने इन्हें, हडबू जी ने इन्हें क्या, एक, हडबू जी ने इन्हें एक तलवार, एक तलवार व घोड़ा, एक तलवार व घोड़ा क्या किया साथियों, उपहार में दिया, उपहार में दिया। हडबू जी ने इनको एक तलवार और घोड़ा क्या दिया, उपहार में दिया। और ऐसा मानते हैं कि कहा कि तुम्हारा राज्य फलेगा फूलेगा, तो हडबू जी का राज्य आगे फला फूला था। हडबू जी जो है इन्होंने इनको दिया। तो राव जोधा के विषय में जान लीजिए दोस्तों, राव जोधा जो है, राव जोधा ने क्या किया, राव जोधा द्वारा, राव जोधा द्वारा हडबू जी को, किनको, हडबू जी, हडबू जी को, राव जोधा द्वारा भी हडबू जी को क्या, बेंगटी दोस्तों, कौन, बेंगटी, बेंगटी की जागीर, बेंगटी की याद रखना क्या, जागीर, बेंगटी की जागीर प्लस एक क्या, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, याद रखें बैलगाड़ी भेंट की गई, बैलगाड़ी क्या, भेंट की गई। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि राव जोधा, राव जोधा द्वारा हडबू जी को भी बेंगटी की जागीर और एक बैलगाड़ी भेंट की गई। हडबू जी ने राव जोधा से कहा कि ये तलवार लीजिएगा, ये घोड़ा लीजिएगा, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा राज्य बहुत फलेगा फूलेगा। और कहते हैं कि राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से ही 1400 कितने में, 59 में, 1459 में क्या बसाया, जोधपुर नगर बसाया। क्या बसाया दोस्तों, जोधपुर बसाया। और फिर जब जोधपुर बसा दिया तो राव जोधा प्रसन्न हो गए। और हुआ यह था कि राव जोधा ने, हुआ यह था दोस्तों कि राव जोधा ने हडबू जी के लिए भी बेंगटी की क्या दे दी, जागीर दे दी, और एक बैलगाड़ी भेंट की। बेंगटी जागीर दे दी, जो बेंगटी वर्तमान में फलौदी जिले के अंतर्गत आता है। यानी नए जीके के अनुसार फलौदी जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं हडबू जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिनका जन्म भूंडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी सांकला, राजपूत सांकला राजपूत वंश में पैदा हुए। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी और गुरु बालीनाथ बनाए थे, किनके कहने पर, रामदेव जी के कहने पर। इनके हडबू जी के समकालीन कौन से शासक माने जाते हैं, तो राव जोधा माने जाते हैं। माना जाता है कि राव जोधा को एक तलवार और घोड़ा हडबू जी ने भेंट किया और कहा कि तुम्हारा राज्य फलेगा फूलेगा, तुम एक नए राज्य का, नया राज्य बसाओगे। और ऐसा ही हुआ। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर अपने नाम से बसाया। राव जोधा बहुत प्रसन्न हुए और राव जोधा ने हडबू जी को बेंगटी की जागीर दे दी और एक बैलगाड़ी क्या की, भेंट की थी। यानी एक बैलगाड़ी भेंट की थी। तो याद रखना दोस्तों, आगे ये हडबू जी यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा इतना स्क्रीनशॉट, देखते हैं फिर।
अब देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा आगे क्या क्या सवाल और बनते हैं किनको लेकर के, हडबू जी को लेकर के। तो हडबू जी को लेके नंबर 1 देखेंगे, आप ध्यान लगाएं। नंबर 1 पॉइंट ये अपना बनेगा कि हडबू जी को कई उपनामों से भी जाना जाता है साथियों। हडबू जी के कई क्या है उपनाम है। अब इन्हें कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले इनका उपनाम होगा हडबू जी का, याद रखना, वीर योद्धा। यानी हडबू जी को वीर योद्धा भी कहा जाता है दोस्तों। हडबू जी को क्या, वीर योद्धा के नाम से भी जानते हैं इन्हें। इन्हीं हडबू जी को याद रखना, योगी सन्यासी किस नाम से, योगी सन्यासी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। योगी सन्यासी के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों कौन, हडबू जी। हडबू जी को याद रखें, योगी सन्यासी भी कहते हैं। नंबर 3 देखिएगा, हडबू जी जो हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो शकुन शास्त्र के, किसके दोस्तों, शकुन शास्त्र के, शकुन शास्त्र के क्या माने जाते हैं, ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं कौन, हडबू जी। यानी हडबू जी को वीर योद्धा, योगी सन्यासी, शकुन शास्त्र का क्या, ज्ञाता नामों से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल देखिए, हडबू जी का वाहन क्या था। दोस्तों हडबू जी का वाहन क्या था, तो इनका वाहन था क्या, स्यार। हडबू जी का वाहन क्या था साथियों, स्यार था। यानी हडबू जी का वाहन क्या माना जाता है, तो स्यार इनका माना जाता है क्या, वाहन। नेक्स्ट अगला बिंदु आप देख सकते हैं, हडबू जी के मंदिर की अगर हम बात करें, तो हडबू जी का मंदिर कहाँ है। हडबू जी का मंदिर याद रखना दोस्तों, बेंगटी। कौन सी जगह इनका मंदिर है, बेंगटी। और ये बेंगटी कहाँ पड़ता है, तो फलोदी जिले में। बेंगटी किस जिले में है साथियों, फलोदी जिले में। वर्तमान के फलोदी जिले में आता है क्या, बेंगटी। तो हडबू जी का मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है इनका बेंगटी। बेंगटी फलौदी जिले में हडबू जी का मंदिर है। अब ये जो हडबू जी का मंदिर है, इस मंदिर की एक खासियत है दोस्तों, क्या खासियत है इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है, बल्कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हडबू जी के याद रखिएगा, हडबू जी, हडबू जी के मंदिर में, हडबू जी के किस में दोस्तों, मंदिर में, मंदिर में मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यानी किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो हमारा जवाब होगा हडबू जी के मंदिर में। ये वो बैलगाड़ी है दोस्तों, ये वही बैलगाड़ी है जिस बैलगाड़ी में हडबू जी, इसी बैलगाड़ी में हडबू जी, याद रखना, इसी बैलगाड़ी में, इसी बैल, इसी बैलगाड़ी में, गाड़ी में हडबू जी, इसी बैलगाड़ी में दोस्तों कौन, हडबू जी पंगु गायों के लिए, यानी जो अशक्त गाय थी, जो इधर उधर चारे के लिए जा नहीं सकती थी, पंगु गायों हेतु ये जो पंगु गाय होती, पंगु गायों के दोस्तों लिए, पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, चारा लाते थे, चारा लाते थे। तो ये वही बैलगाड़ी है, और इसी बैलगाड़ी की इनके मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। तो इनके मंदिर में याद रखना किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और ये वही बैलगाड़ी है जिस बैलगाड़ी में ये पंगु गायों के लिए क्या लेकर के आते थे, चारा लेकर के आते थे हडबू जी। तो उस बैलगाड़ी की इनके मंदिर में क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। इनके मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। तो ये आप लोगों ने हडबू जी के विषय में चर्चा की। अब आगे देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट अगले लोक देवता हैं, ट्रिक में अगले लोक देवता आने वाले हैं। जो ट्रिक हम पढ़ रहे हैं उस ट्रिक में नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता आएंगे, नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो लोक देवता आएंगे कौन से, रा है के बाद में मे, यानी मेहाजी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कौन, मेहाजी।
तो आइए देखते हैं मेहा जी के विषय में। मेहा जी, मेहा मांगलिया जी, इनको लेके क्या क्या सवाल बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेहा जी जो हैं उनको लेके क्या क्या सवाल बनते हैं। तो लेते हैं तीसरे नंबर के लोक देवता आपके चलेंगे मेहा। ये हम पढ़ रहे हैं मेहा मांगलिया जी। मेहा कौन साथियों? मेहा मांगलिया, मेहा मांगलिया जी, यानी इन्हें आप पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। मेहा मांगलिया जी को लेके क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में बनेंगे, आइए उनकी करते हैं चर्चा दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये भी किन में गिने जाते हैं? पंच पीरों में गिने जाते हैं। कौन? मेहा मांगलिया जी। इनकी गिनती भी याद रखना साथियों, किन में होती है? पंच पीरों में इनकी क्या होती है? गिनती होती है। तो सबसे पहला सवाल इनके जन्म को लेकर के बात करते हैं दोस्तों। किसको? जन्म, यानी इनका जो जन्म हुआ, इस लोक देवता का जो जन्म हुआ है, वो जन्म कहाँ हुआ है मित्रों? तो इनका जन्म याद रखें बापिनी में हुआ। कहाँ इनका जन्म हुआ? बापिनी। और दोस्तों ये जो बापिनी है, याद रखिएगा, बापिनी कहाँ स्थित है? तो बापिनी भी वर्तमान में फलौदी। कहाँ है साथियों? फलौदी। बापनी भी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बापनी याद रखें फलौदी में स्थित है। बापनी कहाँ स्थित है भाई? फलौदी में है। कौन? बापनी। यहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म किनके घर हुआ? तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम था गोपाल। पिता कौन थे? गोपाल राज, गोपाल राज सांखला। याद रखें इनके घर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यानी इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था क्या? गोपाल राज सांखला। दोस्तों ये मेहा मांगलिया जी जो है, याद रखें इनके हम वाहन की बात करें दोस्तों कि इनका वाहन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इनके वाहन का नाम क्या था? तो इनका वाहन, इनका घोड़ा जिसका नाम क्या था? किरड कावरा। यानी इनका वाहन था, या कह सकते हैं घोड़ा था, कौन? किरड कावरा। किरड, किरड कावरा, किरड कावरा नामक दोस्तों क्या? किरड कावरा नामक घोड़ा, ये था इनका क्या? वाहन। तो इनके वाहन का नाम क्या था? किरड कावरा। किरड कावरा नामक वाहन इनका क्या था दोस्तों? घोड़ा था। अच्छा, मेहा मांगलिया जी जो है, याद रखिए इन्होंने कौन सा पंथ अपनाया साथियों? इन्होंने कौन सा पंथ अपनाया? तो दोस्तों इन्होंने जो पंथ अपनाया, याद रखें वही पंथ इन्होंने अपनाया जो बाबा रामदेव के द्वारा चलाया गया। और बाबा रामदेव ने चलाया कौन सा? कामड़िया पंथ। यानी कामड़िया, कामड़िया दोस्तों पंथ, कामड़िया पंथ से इन्होंने क्या ली? कामड़िया पंथ से, याद रखना, इन्होंने दीक्षा ली दोस्तों। किस पंथ से दीक्षा ली? तो कामड़िया पंथ से इन्होंने दीक्षा ली। यानी वो लोग देवता जिन्होंने बाबा रामदेव के द्वारा चलाए गए कामड़िया पंथ से दीक्षा ली, तो वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है, याद रखिएगा, मेहा मांगलिया जी। कौन से लोक देवता है? मेहा मांगलिया जी लोक देवता है साथियों। और इसके बाद में देखिएगा ये जो मेहा मांगलिया जी हैं, याद रखिएगा मेहा मांगलिया जी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो नंबर 1 अब इनके प्रश्नों की करते हैं चर्चा। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि मेहा मांगलिया जी जो हैं, इनकी पूजा, इनकी ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इनकी इनकी पूजा, इनकी पूजा करने वाले, इनकी पूजा करने वाले भोपे की, पूजा करने वाले भोपे की कभी, करने वाले भोपे की भी कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती है। कभी भी क्या नहीं होती दोस्तों? वंश वृद्धि नहीं नहीं होती है, होती है। ठीक है, इनकी पूजा करने वाले भोपे की कभी क्या नहीं होती दोस्तों? वंश वृद्धि नहीं होती है। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। कौन? मेहा मांगलिया जी के विषय में कहा जाता है
कि इनकी पूजा करने वाले भोपे की कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, माना जाता है, होती या नहीं होती ये मुझे नहीं पता, पर ऐसी मान्यता है। तो इस तरह का सवाल आता है तो ये आपको आंसर देना है। आगे देखिएगा, ये जो मेहा मांगलिया जी हैं, मेहा मांगलिया जी हैं दोस्तों, याद रखें। तो ये हैं किनके, ये हैं जैसलमेर दोस्तों। कौन? ये हैं जैसलमेर, जैसलमेर शासक, जैसलमेर शासक रानंग। जैसलमेर शासक कौन दोस्तों? रानंग देव, रानंग देव भाटी से, रानंग देव भाटी से, जैसलमेर शासक रानंग देव भाटी से लड़ते हुए, क्या करते हुए? लड़ते हुए, याद रखना, वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति, वीर गति को दोस्तों क्या हुए? प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। यानी जैसलमेर के शासक रानंग देव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे कौन से लोक देवता हैं? तो जवाब होगा मेहा मांगलिया जी। तो दोस्तों मेहा मांगलिया जी का संबंध वर्तमान में किससे रहा है? फलोदी। और फलोदी वर्तमान में क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगले लोक देवता हम लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे जो पढ़ रहे थे आप, जो ट्रिक, उस ट्रिक में नेक्स्ट जो अपने लोक देवता आएंगे, नेक्स्ट जो लोक देवता आएंगे याद रखिएगा, वो अपने आने वाले हैं कौन से? अगले लोक देवता दोस्तों देखिएगा, अगले लोक देवता आएंगे कौन? गोगाजी। यानी गोगाजी को हम पढ़ेंगे, याद रखिए। तो नेक्स्ट लोक देवता आप पढ़ रहे हैं कौन से? गोगाजी। आइए गोगाजी के विषय में पढ़ते हैं। और गोगाजी जिनका इतिहास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगाजी दोस्तों, गोगाजी। तो ये गोगाजी जिनका अच्छे से विस्तार से करते हैं अध्ययन, गोगाजी। नेक्स्ट लोक देवता गोगाजी के विषय में पढ़ रहे हैं। गोगाजी जिनकी गिनती पंचपीरों में होती है। अभी तक आप उन्हीं लोक देवताओं को पढ़ रहे हैं जिनकी गिनती किस में होती है? पंचपीरों में होती है। तो दोस्तों गोगाजी को लेके करते हैं चर्चा। गोगाजी जो है याद रखें, इन गोगाजी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, गोगाजी को लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं गोगा जी का सबसे पहले परिचय वगैरह देखते हैं। गोगा जी का सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या परिचय। तो इस तरह गोगा जी के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, यानी गोगा जी को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे याद रखें। तो ये हम पढ़ेंगे गोगा जी के रेफरेंस में। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी जो है, याद रखना साथियों, गोगा जी का क्या जन्म, यानी गोगा जी का याद रखें हम जन्म पढ़ने वाले हैं। तो गोगा जी का जन्म, जन्म ठीक है, यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे गोगा जी का क्या जन्म स्थान, यानी गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ हम जानेंगे जन्म क्या स्थान। तो दोस्तों जानते हैं गोगा जी के जन्म के विषय में, इनका जन्म कब हुआ और किस स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं गोगा जी का जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो जन्म याद रखें हुआ है कहाँ और किस स्थान पर, कब। तो 1000 कितने में दोस्तों? 1003, यानी विक्रम संवत 1003 क्या? विक्रम संवत में इनका क्या हुआ साथियों? विक्रम संवत में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। सबसे पहली बात तो गोगा जी का जन्म कब हुआ? 1003 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 1003 विक्रम संवत में गोगा जी का जन्म हुआ। अब देखते हैं गोगा जी का जो जन्म हुआ है 1003 विक्रम संवत में, तो याद रखें इनका जन्म जो है इसे कहते हैं भादों के महीने में दोस्तों हुआ, यानी भाद्र और कृष्ण, भाद्र कृष्ण नवमी को दोस्तों इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। या ये भाद्र कृष्ण नवमी को, इसीलिए भाद्र कृष्ण जो नवमी है इसी दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा क्या मनाई जाती है? नवमी।
तो दोस्तों गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन आती है क्या? गोगा नवमी। आगे देखें इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो गोगा जी का जन्म याद रखें दोस्तों किस स्थान पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ ददरेवा। दोस्तों कौन सी जगह? ददरेवा। अब ददरेवा कहाँ है गुरुजी? ददरेवा कहाँ पड़ता है? तो साथियों ददरेवा याद रखें चूरू में स्थित है और यही हुआ किनका? गोगा जी का जन्म। तो किस स्थान पर जन्म हुआ? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। ददरेवा कहाँ? चूरू में। आइए इसके बाद में जानते हैं गोगा जी जो है मित्रों, गोगा जी जो हैं उनको लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं। तो दोस्तों गोगा जी के पिता का नाम क्या था, यानी इनके पिताजी कौन थे? तो गोगा जी के पिता कौन थे? गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता थे दोस्तों कौन? हाँ जेवर। क्या नाम था साथियों? जेवर। जेवर इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था याद रखें। गोगा जी की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता थी कौन? बाछल। यानी क्या नाम था? बाछल इनकी माता थी, याद रखें क्या? बाछल। ठीक। गोगा जी की माता का नाम क्या था दोस्तों? बाछल इनकी कौन थी? माँ थी। तो पिता जेवर थे और माता का नाम क्या था? बाछल था। देखो यहाँ थोड़ा सा इस तरह से हम नोट कर लेते हैं माता के विषय में। ये जो है गोगा जी के पिता याद रखें, यहाँ जानिए हल्का सा। गोगा जी के जो दोस्तों पिता हैं देखिएगा, इनके याद रखें दो पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी साथियों? इनके दो पत्नियां थी, यानी दो पत्नियां इनकी थी। कितनी? दो। नंबर एक, नंबर दो। गोगा जी के जो पिता हैं ये जेवर, इनके कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। और इनकी एक पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? एक पत्नी का नाम था दोस्तों बाछल। क्या नाम था? बाछल। ये इनकी पत्नी थी बाछल। एक का नाम क्या था? काछल था, याद रखें बाछल और काछल। ठीक है। तो इनकी कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था बाछल और एक पत्नी का नाम क्या था? काछल। अब बाछल जो है, बाछल याद रखें इन्होंने जन्म दिया किसको? गोगा जी को। इन्होंने दोस्तों जन्म दिया किनको? गोगा जी को जन्म दिया। इन्होंने जन्म दिया गोगा जी को। जबकि काछल जो थी, इस काछल ने जन्म दिया किन किन को? तो काछल ने याद रखना दोस्तों दो पुत्रों को, दो भाइयों को जन्म दिया। और एक का नाम क्या था? एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का दोस्तों नाम क्या था? तो दूसरे का नाम क्या था? सुरजन। इस तरह से ये स्थिति थी। और आगे चल के हाँ गोगा जी जो हैं इनका इन्हीं भाइयों से युद्ध होगा भूमि विवाद को लेकर के। तो यहाँ ये जीवनी आप इनके विषय में पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखें, अगला देखिएगा। गोगा जी जो हैं, गोगा जी की तो माँ का नाम क्या हो गया? बाछल हो गया। आइए अब जानते हैं गोगा जी के किन के विषय में। तो गोगा जी के जानते हैं दोस्तों इनकी पत्नी के विषय में। पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों गोगा जी की जो पत्नी का नाम था याद रखिएगा, वो क्या नाम था? तो इनकी जो पत्नी थी मित्रों, क्या पत्नी, वो पत्नी का नाम था क्या? केलमदे या कीलमंद्र, यानी केलम दे। तो ये इनका परिचय हो गया। केलम दे इनकी क्या थी साथियों? पत्नी थी। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। और ये याद रखना केलम दे कौन थी गुरुजी? केलम दे कौन थी? तो ये बूढ़ो जी की पुत्री थी। बूढ़ो जी, पाऊ जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की क्या थी साथियों? बूढ़ो जी की पुत्री थी। यह हमें याद रखना होगा। यानी बूढ़ो जी की क्या थी दोस्तों? पुत्री थी। जो पाऊ जी के बड़े भाई थे कौन? बूढ़ो जी, इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, याद रखना ये जो गोगा जी हैं दोस्तों, गोगा जी के गुरु कौन थे? याद रखना गुरु की अगर हम बात करें तो इनके गुरु कौन थे? यानी गुरु का नाम। दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था? तो याद रखें गोगा जी के गुरु का नाम था क्या? गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ इनके कौन थे? गुरु थे।
तो गोगा जी के गुरु कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ इनके क्या थे साथियों? गुरु थे। किनके? गोगा जी के। तो गोगा जी के गुरु कौन थे? तो जवाब क्या देंगे? गोरखनाथ इनके गुरु थे। और दोस्तों गोगा जी को लेकर के और क्या क्या सवाल बनते हैं? तो इनके पुत्र की अगर हम बात करें, गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था दोस्तों केसरिया जी। केसरिया जी याद रखें, ये गोगा जी के कौन थे? पुत्र थे। यानी गोगा जी का पुत्र कौन था? तो केसरिया जी गोगा जी के क्या माने जाते हैं साथियों? पुत्र माने जाते हैं। इसके बाद में आइए नेक्स्ट जानते हैं गोगा जी को लेके। गोगा जी की याद रखना घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम क्या था? तो गोगा। याद रखना गोगा बप्पा। घोड़ी का नाम था दोस्तों क्या? गोगा बप्पा इनकी क्या थी? घोड़ी। तो गोगा जी की घोड़ी क्या थी? घोड़ी का नाम था दोस्तों गोगा बप्पा। इस तरह से एक बार फिर से हम देख सकते हैं गोगा जी को हम पढ़ रहे हैं। गोगा जी जिनका जन्म 1003 विक्रम संवत में भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ, इसीलिए भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में माना जाता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम क्या था सर? इनके पिता थे जेवर, और इनके दो पत्नियां थी, यानी जेवर के दो पत्नियां थी, बाछल और काछल। बाछल से जन्मे थे गोगा जी और काछल से जन्मे थे अर्जुन और सुरजन। यानी अर्जुन सुरजन गोगा जी के कौन थे गुरुजी? अर्जुन सुरजन गोगा जी के क्या थे? तो ये गोगा जी के थे चचेरे भाई। कैसे भाई? चचेरे भाई। ये आपको याद रखना है। कैसे भाई थे दोस्तों? चचेरे भाई थे। पत्नी केलमदे थी जो कि बूढ़ो जी की पुत्री थी। इन्हें कील मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं का एक नाम है दोस्तों केलमदे का, कील मंदिर। हाँ, गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ था। पुत्र केसरिया जी थे, याद रखें। और इनकी घोड़ी क्या थी? तो घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। दोस्तों देखें गोगा जी को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं गोगा जी को लेके और क्या सवाल बन सकते हैं। देखिएगा गोगा जी जो हैं मित्रों, पंचपीरों में इनकी होती है गिनती गोगा जी की। याद रखिएगा गोगा जी जो हैं इनके नाम की राखी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी। गोगा क्या है दोस्तों? राखड़ी। याद रखना गोगा राखड़ी। यानी गोगा जी की ये डिटेल से हम आपसे चर्चा करेंगे बाद में। ये क्या है? गोगा जी के नाम की राखी है। किसके नाम की? गोगा जी के। गोगा जी के नाम की दोस्तों, गोगा जी के नाम की क्या है साथियों? ये राखी है, जिससे गोगा जी के नाम की राखी है, जिससे किसान क्या करता है? जिससे किसान हल व स्वयं के दोस्तों, हल वह स्वयं के काय में बांधता है। स्वयं के हाथ में, याद रखना, स्वयं के हाथ में बांधता है। स्वयं के हाथ में बांधता है। तो इस तरह ये चीज आपको याद रखनी है। गोगा जी के नाम की राखी है गोगा रागड़ी। कितने धागों वाली है सर? ये याद रखना 9 धागों वाली होती है। कितने धागे होते हैं इसमें गुरुजी? 9 धागे वाली राखी होती है। और ये किसान हल चलाने से पहले हल में और स्वयं के हाथ में ये बांधता है। गोगा राखड़ी जिसे कहा जाता है। यह हमें याद रखना है गोगा जी को लेके। नेक्स्ट आप देखेंगे गोगा जी को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखें दोस्तों गोगा जी के, याद रखें, राज्य में जो प्रमुख मंदिर है। अभी यहाँ मैं केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर गोगा जी को डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो गोगा जी को इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न आने वाला है। याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है दोस्तों। गोगा जी जो है याद रखें, इनके राज्य में कितने मंदिर हैं? तो गोगा जी के 3 राज्य में क्या है? मंदिर हैं। गोगा जी के राज्य में कितने मंदिर हैं? गोगा जी के राज्य में मंदिर हैं कितने? 3। यानी 3 इनके क्या हैं दोस्तों? मंदिर हैं। तो गोगा जी के प्रमुख हम बात करें किन की? प्रमुख मंदिरों की बात करें तो 3 आपको प्रमुख मंदिर गोगा जी के याद रखने होंगे दोस्तों। गोगा जी के कितने? 3 प्रमुख मंदिर याद रखने होंगे, जिनमें जैसे कि नंबर 1 मंदिर इनका है वो है दोस्तों क्या? धुडमेडी। यानी कौन सा मंदिर है? धुडमेडी। धुडमेडी। याद रखना ये कहाँ है?
धुंडमेडी तो नोहर हनुमानगढ़ में ये मंदिर है। नोहर क्या कहाँ है? हनुमानगढ़ में। यहाँ धुंडमेडी नाम से इनका मंदिर है। दूसरे मंदिर की अगर हम बात करें तो वो होगा दोस्तों शीर्ष मेडी। कौन सा मंदिर? शीर्ष मेडी। याद रखें यहाँ ये कहाँ है? ददरेवा में है साथियों, ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में स्थित है। यहाँ इनका मंदिर है। अगला इनका मंदिर है जिसे कहते हैं क्या? गोगा ऑल्डी। गोगा क्या? ऑल्डी। याद रखना गोगा ऑल्डी। और ये इनका मंदिर कहाँ है? गोगा ऑल्डी कहाँ है? तो सांचौर जिले में इनका ये मंदिर है दोस्तों। सांचौर जिला याद रखें, वर्तमान में ये जिला बन चुका है। कौन? सांचौर। ठीक है, सांचौर जिले में इनका मंदिर है। तो इस तरह से याद रखिए, पहले आप सांचौर जालौर पढ़ते थे, अब केवल सांचौर पढ़ना है क्योंकि सांचौर जिला बन चुका है। तो इस तरह से ये इनके प्रमुख मंदिर हैं। अब क्या क्या विशेषता है मंदिरों को लेके, क्या विशेषता है, क्या क्या इनका डिटेल बनता है, ये केवल और केवल एक समरी की मैंने आपसे चर्चा की है दोस्तों। गोगा जी की मात्र एक समरी यहाँ पर बनाई गई है, गोगा जी का परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद गोगा जी काफी विस्तार से डिटेल से गोगा जी की कहानी, गोगा जी को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं, गोगा जी का नाम गोगा जी कैसे रखा गया, कौन वो गूगल फल था जिसको खाया था, है ना, गोरखनाथ का आशीर्वाद, और ये तमाम बातें गोगा जी की। आप तक्षक गोगा जी द्वारा नाग यज्ञ गोगा जी जिन्हें, एक और चीज यहाँ पर इसी में आप कर सकते हैं कि गोगा जी के याद रखना दोस्तों, उपनामों की हम बात करें, ये हम इसी में कर सकते हैं साथियों। उपनामों की अगर हम बात करें, गोगा जी के क्या उपनाम, तो ये यहाँ शॉर्ट समरी में हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, बाकी की फिर डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो गोगा जी के उपनामों को लेके याद रखिएगा। इनके जो उपनाम हैं गोगा जी के, तो सबसे पहला इनका उपनाम है गोगा जी का क्या? सर्पों के देवता। याद रखना, सर्पों के देवता। दोस्तों इन्हें सर्पों का देवता किसने कहा? तो तक्षक ने कहा। किसने कहा? तक्षक ने। तक्षक ने कहा इन्हें कैसा देवता साथियों? सर्पों का देवता। यानी नागराज इनको कहा सर्पों का देवता, या इसी को हम कह सकते हैं क्या? नागराज। नागराज ऐसा इनको किसने कहा? तक्षक ने। क्यों कहा वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कहानी में सारा कुछ बताऊंगा। इसके बाद में देखिएगा सेकंड नंबर पे हम आते हैं। गोगा जी को याद रखना जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। जाहर पीर। जाहर पीर यानी जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता। ऐसा इन्होंने, इनको महमूद गजनवी ने नाम दिया। किसने? महमूद गजनवी। इन्होंने महमूद गजनवी ने कहा, इनको याद रखिए, महमूद गजनवी ने युद्ध करते हुए कहा कि भाई मैं इससे जीतने वाला नहीं हूँ। चिनाब नदी के पास की बात थी और भागना पड़ा महमूद गजनवी को, और कहा उन्होंने कि ये तो साक्षात क्या है? देवता है। तो इस तरह ये चीजें आपने देखी थी, एक शॉर्ट समरी मैंने बताई है, फिर कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा डिटेल में आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो ज्यादा नहीं लंबा नहीं हो इस वजह से। तो दोस्तों ये चीज आपने पढ़ी, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जुड़ जाइएगा। परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसा वक्त फिर नहीं आएगा, याद रखिए। जिसने समय को समझा है वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ा है। इसीलिए जुड़ जाओ मेरे साथियों, और लिखना, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि लिख लिख करके आप आगे बढ़ाएं अपने मैटर को। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।